10 मिनट में लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने वाले ब्लिंकिट के कर्मी अब अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में ब्लिंकिट कर्मचारी सीधे तौर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया। इनकी मांग है कि इन्हें जो काम इनका रहता है, जितना काम करते हैं उसके बदले इन्हें इंसेंटिव का भुगतान नहीं होता है। साथ ही और कई डिमांड की गई है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में सीधे तौर पर इनके निशाने पर डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट रही और साफ तौर पर कहा कि जो इनकी मांग है इसमें बेहतर वेतन, इंसेंटिव में वृद्धि और कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नहीं तो ऐसे में काम करना मुश्किल होता है। तमाम तनाव लेकर यह 10 मिनट के अंदर कस्टमर तक डिलीवरी लेकर पहुंचते हैं। आखिर कर्मचारियों के बदौलत, डिलीवरी पार्टनर के बदौलत ही कंपनी ऊंचे मुकाम पर पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे तमाम जो कर्मी हैं उन्हें ही कंपनी भूलती जा रही है, इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी कर्मियों ने बताया कि 4 माह पहले जहां 400 रुपए की कमाई पर 120 रुपए का इंसेंटिव आसानी से उन्हें दिया जाता था, लेकिन अब इसे लेने के लिए सुबह 6 से रात तक मेहनत करनी पड़ती है। उनका आरोप है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ी, लेकिन ऑर्डर पर मिलने वाला भुगतान बेहद कम है। डिलीवरी के दौरान ईंधन, वाहन रखरखाव और अन्य खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से भुगतान और इंसेंटिव को लेकर कोई संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे हमारा इंसेंटिव जो पहले 4 महीना पहले जो इंसेंटिव दिया जा रहा था उसमें हमारा 400 में 120 रुपये इंसेंटिव होता था। 400 कमाने पर 120 रुपये मिलता था। आज 680 रुपये कमाने पर 120 रुपये मिल रहा है और जो 680 कमाने के लिए हमको सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक देना पड़ रहा है। अगर हम 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, 18 घंटा, तो 1000 रुपया लेके जाएंगे। हमसे बेहतर तो सर आज का मजदूर है जो 6 घंटा काम करता, 8 घंटा काम करता, 600 रुपये लेके जाता है। और लड़का जहाँ हम लोग का 75-100 बंदा का जरूरत है वहाँ 200 बंदा ले लिया जा रहा है और हम लोग का बात को सुना ही नहीं जा रहा है। 200 बंदा में किसी का पूर्ति नहीं हो रहा है। सब 12 घंटा 15 घंटा दे रहा है, 600 रुपये लेके जा रहा है, कोई 700 लेके जा रहा है और उससे आवाज़ उठाते हैं तो ID बंद हो जाता है। आज मेरा टीम में से 15 लड़का का ID बंद हुआ था। बहुत पैरवी करने में, बहुत सोच लगाने के बाद वो 9 बंदा का ID खोला है, 5 बंदा का आज भी बंद है और उसको 11 दिन से टरकाया जा रहा है कि आज खोल देंगे, कल खोल देंगे। नहीं मानने पर आज फिर हम लोग इस प्रदर्शन को करना पड़ा। और हम जाहिर सी बात बता रहे हैं, अभी मेरा नाम सारा आ रहा टीवी पर या जहाँ भी न्यूज़ पर, वो देख के मुझे टारगेट करेगा। अब मुझे टारगेट करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरा जो भाई लोग का बंद हुआ 15 को, सबका ID खोलना चाहिए। डिलीवरी ने यह भी कंपनी पर आरोप लगाया कि कई बार बिना पूर्व सूचना या स्पष्ट कारण बताए उनके ID को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके साथ ही अचानक काम से हटा दिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। सर कि नया स्टोर खुल रहा था, हम लोग का एरिया काट दिया जा रहा है। और प्लस पहले क्या होता था, शनिवार और संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के पैसा मिलता था और अब तो वो भी कम कर दिया। 4 किलोमीटर जाते हैं 32 रुपया मिलता है। 4.8 किलोमीटर जाते हैं तो 39 रुपया मिलता है। कम से कम 4.8 जा रहे हैं, कम से कम 55 तो मिलना चाहिए। 5.5 जा रहे हैं, कम से कम 60 तो मिलना चाहिए। और जाने का मिलता है, आने का मिलता नहीं है। और 600 पे इंसेंटिव 140-150 रहता है, जिसमें हम लोग का 250-300 का तेल चल जाता है। 300-400 कमा पाते हैं सर। 14-15 घंटा टाइम लग जाता है। ऐसे हम लोग क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे सर? ऊपर से गाड़ी मेंटेनेंस है। कल के डेट में गाड़ी बनवाया 3500 रुपये इंजन में लगती है। एक हफ्ता में 5000 कमाएंगे, गाड़ी में डालेंगे कि तेल डालेंगे कि खुद खाएंगे या क्या बचाएंगे सर? इसके लिए हम लोग मांग हमारा यही है सर, पे आउट कम से कम अपने हिसाब से कंपनी बढ़िया से दे हम लोग को, ताकि बचे भी और हम लोग अपना काम भी कर सकें। मैनेजर बोलते हैं जहाँ पोसाई पड़े वहाँ काम करें। ब्लिंकिट कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए धनबाद के कांग्रेसी नेता भी समर्थन देने पहुंचे और नेताओं ने कहा कि डिलीवरी कर्मी हर दिन रात मेहनत कर लोगों तक सामान पहुंचाते हैं, लेकिन इनके दर्द को कौन सुनेगा। मांगे ये है कि जैसे कि इन लोग को पहले इंसेंटिव के तौर पे अगर 600 रुपये में 110 रुपये मिलता था या 140 रुपये मिलता, तो आज वो घट के 90 रुपये 50 रुपये पे आ गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन इन लोग की आय में बढ़ोतरी कहीं नहीं दिख रही। और इन लोग अगर इस चीज़ का विरोध जताते हैं
तो ब्लिंकिट के जो मैनेजर है इन लोग का आईडी, इन लोगों को टारगेट करके इन लोग का आईडी को सस्पेंड किया जाता है और इन लोग को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम लोग हम लोग ब्लिंकिट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो तुम लोग को नौकरी नहीं करने देंगे। और इन लोग का आईडी सस्पेंड, आज 11 दिन से इन लोग का आईडी सस्पेंड है। आज इसको गाड़ी का किस्ती भरना है, आज 11 दिन से इसका जो मतलब आईडी सस्पेंड कर दिया है ब्लिंकिट। किस आधार पे किया है? सिर्फ इस आधार पे किया है कि तुम लोग आवाज़, आज लोकतंत्र में जो आवाज़ उठाने का हम लोग का अधिकार है उसको दबाया जा रहा है। आखिर क्यों? इस पर कौन आगे आएगा? आखिर इन लोग का मदद कौन करेगा? इन लोग को टारगेट करके ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में ब्लिंकिट के तमाम कर्मचारी हैं कि आखिर कैसे उनकी आजीविका चलती रहे, आखिर इनका शोषण बंद हो और जितना काम यह करते हैं उसके बदले इन्हें उसका भुगतान किया जाए। साथ ही इंसेंटिव से लेकर सम्मान और तमाम ख्याल रखने की डिमांड ब्लिंकिट के कर्मचारी कर रहे हैं। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।